गुड इवनिंग विद्यार्थियों, कैसे? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं बेटा। आज एक बेहतरीन क्लास है और ये थंबनेल से आपको पता चल चुका होगा कि आज हम लोग पढ़ने वाले क्या है। हाँ, सुनिए, ध्यान से सुनिए। आज हम लोग एल्गी अर्थात शैवाल अर्थात साधारण भाषा में आप काई तो जरूर सुने होंगे। तो सज्ज हो जाइए, तैयार हो जाइए और क्लास लेने के लिए सभी बच्चों को जोड़ लीजिए। आज की क्लास दमदार होगी। आज के बाद तुम कभी भी शैवाल को नहीं भूल पाओगे, काई नहीं भूल पाओगे। क्या होता है, जैसे प्राय हम लोग देखते हैं अपने जीवन में, प्राय देखते हैं समुद्रों में, देखते हैं तालाबों में, देखते हैं और झरनों के किनारे पत्थरों में देखते हैं, साथ ही साथ पेड़ पौधों के ऊपरी हिस्सों में देखते हैं, साथ ही साथ जहां पर पानी का सोर्स होता है अर्थात नम युक्त स्थान होते हैं वहां पे देखते हैं। तो हमें अनेकों प्रकार की काई नजर आती है। क्या काई सिर्फ एक ही है कि अलग अलग है? यदि अलग अलग है तो उसमें अलग अलग रंग कैसे होते हैं? कुछ हरे होते हैं, कुछ लाल होते हैं, कुछ भूरे होते हैं, कुछ सुनहरे होते हैं। क्या आपने कभी काई के बारे में सोचा? क्या पौधों के एक जीवन के स्टार्ट के बारे में सोचा? तो अगर हम ये जाने कि पौधों की जीवन की शुरुआत यहीं से संपन्न होती है और यहां पे आप देखेंगे कि कितना सिंपल पौधा है, इतना सिंपल आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। आप जितना प्राय आप अपने आसपास जितने भी पेड़ पौधे देखते हैं, जितने भी पेड़ पौधे देखते हैं विद्यार्थियों, तो आपको लगता है कि पेड़ पौधे और काई का कोई रिलेशन नहीं है। अरे भाई साहब सुनो, धैर्य से, नजर देखो, इधर देखो, ध्यान से सुनो। काई और पेड़ पौधे का बहुत बड़ा रिलेशन होता है। जैसे माँ मतलब बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है ना, तो सेम सेम वही होता है। यानी काई अगर हम पौधों की बात करें तो बाप होता है, भले वो छोटा दिखाई देता है या आप नहीं समझते हैं, लेकिन वास्तव में वो बाप होता है। किसका बाप होता है? अरे पेड़ पौधों का बाप होता है, हम लोगों का भी बाप है। कहते ये सर कैसे बोल रहे हैं? सर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पेड़ पौधे से ही हमें सब कुछ प्राप्त होता है। ऑक्सीजन की बात करेंगे, फूड की बात करें, भोजन की बात करेंगे और औषधियों की बात करेंगे, और तो बहुत सारे दैनिक जीवन में लकड़ियों का इस्तेमाल हम लोग अपने पूरे जीवन में करते हैं। जब से जन्म लेते हैं, जब मर जाते हैं अर्थात मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तब से तब तक जीवन में क्या होता है, लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है और वो प्राय हर धर्म के लोगों में होता है। ये कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं, हर धर्म के लोग। तो मनुष्य जो है, मनुष्य का रिलेशन पौधे के साथ बहुत है, नहीं वो बाप है, नहीं काई हमारे बाप है। दूसरे अगर बात करना और हम बात करें तो जैसे कहता है, देखो भाई अंतरिक्ष यात्री, हाँ जी, बहुत सारे बच्चे को मन में होगा ये बताइए सर, जो रॉकेट में से आते हैं भैया, जो स्पेस में अंतरिक्ष में जाते हैं सर, वो खाना वाना बांध के लेके जाते हैं क्या? तो नहीं बेटा, कुछ अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं कुछ शैवालों को ले जाते हैं और अपने साथ वो फूड के रूप में खाना खाते हैं। मतलब कि शैवाल एज ए फूड यानी बहुत ज्यादा प्रोटीन युक्त भी होता है, ये भी बात समझेंगे। क्या बात है, साथ ही साथ ये ऑक्सीजन, ये जहां जिस एरिया में रहते ना वहां पे जाओगे ना तो आपको बहुत ठंडक महसूस होगी, तो सोचोगे और वहां पे ऑक्सीजन भरपूर होगा, अर्थात उस वातावरण में ऑक्सीजन को ईमानदारी से छोड़ता है। तो आप भी ईमानदार बनिए, पेड़ पौधों को लगाइए, काटिए नहीं, क्योंकि वृक्ष की छाया से ही हम लोग हमारा जीवन बनता है। एक थॉट है, जानते हो, एक लोगों ने ये कहा कि भाई साहब मैं एक दिन वाकया क्या हुआ मेरे ऐसे गांव में, तो कुछ लोग आए थे पेड़ को काटने, मतलब कोई बेच दिया होगा अपना बगीचा, तो कुछ लोग आए और पेड़ को काट रहे थे। तो फिर उसने क्या किया, दोपहर हो गई और आराम से पेड़ की छाया के नीचे बैठ गए। ठीक है, जब हम लोग उनसे पूछे कि क्यों बैठ गए भाई साहब, तो कहे भाई धूप बहुत है इसलिए थोड़ा सा आराम कर ले, उसके बाद काटिए। तो सोचिए धूप में उसको छाया कौन दिया? पेड़ पौधे दिए और उसी को वो काटने चला। हे मनुष्य,
हे नादान मनुष्य, कम से कम इतना तो सोच समझ लो कि पेड़ काटने से, पेड़ पौधों को काटने से कितना बड़ा हानि हो सकती है इस धरातल पर। तो पौधों के जीवन की शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं सभी बच्चों को। और मैं आज शैवाल के बारे में बताऊंगा। शैवाल आपके माइंड में सेट हो जाएगा, कभी भूल नहीं पाओगे कि वास्तव में शैवाल यानी शैवाल एल्गी अर्थात काई क्या है, जिसे साधारण भाषा में काई बोलते हैं। और सभी विद्यार्थी काई अपने आंखों से आराम से देखे होंगे, उनके समूहों को देखे होंगे, तालाब में फैले हुए या आपके आसपास घरों की दीवारों में जहां पे पानी का सोर्स होता है वहां पे जरूर देखे होंगे। और साथ ही साथ अलग अलग शैवाल देखे होंगे, कुछ हरे होते हैं, कुछ भूरे होते हैं, कुछ रेड होते हैं। तो अलग अलग इसके कैटेगरी भी किया गया। क्यों होते हैं? अभी कहते पेड़ पौधे तो हरे होते हैं, सर ये क्यों होते हैं अलग अलग? तो मैं कह दूंगा ये बताओ बेटा, पेड़ पौधों की पत्तियां हरी होती है प्रायः, तो आप ये बताइए कि उनके फ्लावर क्यों रंगीन होते हैं, उनके फल क्यों रंगीन होते हैं? तो आप सोच में पड़ जाएंगे, तो कुछ तो जादू है ना सर, कुछ तो जादू है। एक हरे भरे पेड़ पौधे में कलर्ड यानी रंगीन फ्लावर का निकलना, क्या जादू हो सकता है? आखिर इसमें जादू क्या है? तो जादू कुछ नहीं है भैया, सिर्फ जादू पिगमेंट्स का होता है, वर्णक का होता है, और कोई जादू नहीं होता है। तो आते हैं और इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और सेट करते हैं आपके माइंड में। तो सर्वप्रथम देखिए, एल्गी अर्थात शैवाल, इसे हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं बेटा? इसे हम लोग बोलते हैं शैवाल, ठीक है ना। शैवाल का नाम दिया जाता है, या साधारण भाषा में इसे काई कहते हैं। क्या कहते हैं? काई कहते हैं। तो हम एक सीरियल से पढ़ने वाले हैं। देखिए काई क्या है, तो काई हमने कहा भाई काई जो है हमको दिखाई देता कि ये पौधे की शुरुआत है, हम इसको प्लांट ही मान लेंगे। क्यों मानेंगे प्लांट? देखो प्लांट की सारी क्वालिटियां इसी में समाई हुई है। जैसे स्टूडेंट की क्वालिटियां तुम में समाई होती है, उसी तरह शैवाल में भी प्लांट की सारी क्वालिटियां समाई होती है। तो क्या समाई होती है देख लो बेटा। देखिए अगर हम बात करें कि भैया ये जो शैवाल होता है ना, ये बहुत सरल होता है। क्या होता है बेटा? एकदम सरल, सबसे सरल पौधे में से होता है, ठीक है। अर्थात क्यों कहता है? इनका बॉडी जो होता है जड़ तना पत्ती नहीं होती है, बल्कि इनकी बॉडी होते हैं, मतलब जड़। ये ऐसा पौधा इतना सरल है, इतना सरल, इतना सरल कि पत्ती होती इसमें होती नहीं, जड़ होता नहीं, तना होता नहीं। तो होता क्या है? कहता है इनका बॉडी जो है थैलस होता है। क्या होता है बेटा? थैलस, या इसे हम लोग सुकाय बोलते हैं हिंदी में। क्या? सुकाय। सुकाय सिर्फ इनका एक बॉडी होता है, एक स्ट्रक्चर बना होता है सेलों से मिलकर के, ठीक है। एक स्ट्रक्चर बन जाता है, बहुत सारे एक कोष की भी है और बहुकोष की भी है, यूनिसेलुलर भी है, मल्टीसेलुलर भी है। तो कहता है ये सुकाय, इनका एक से बॉडी होता है भाई। अब ये बॉडी में क्या जादू है देखिए, तो कहता है थैलस होता है। साथ ही साथ इसमें कहता है देखो इसमें भैया जो है क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। अगर क्लोरोफिल पाया जाएगा तो सीधी सी बात है कि ये कुछ ना कुछ कलर देगा। तो क्लोरोफिल युक्त होगा तो सीधी सी बात है ये क्या होंगे? हरे भूरे नीले होंगे। क्या होंगे बेटा? हरे होंगे, ठीक है, भूरे होंगे अलग अलग पिगमेंट से, और लाल होंगे अलग अलग पिगमेंट से। यदि क्लोरोफिल है भाई साहब, यदि अब देखिए वो बहुत सारे बच्चे जानते सर क्लोरोफिल क्या है, ठीक है, ये सोचेंगे। तो देखो बेटा एक सेल होती ना, एक सेल होती है। कैसे होती है? प्लांट की सेल है, ये मैंने कहा ये प्लांट की सेल है, और इसके अंदर जो होता है, इसके अंदर एक भाग होता है जिसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ये बेटा है सेल, और ये है क्लोरोप्लास्ट। क्या है बेटा? क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भरा होता है क्लोरोफिल। यदि सेल में बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट है तो सीधी सी बात है पूरा सेल रंगीन हो जाएगी, अर्थात हरे रंग की हो जाएगी। अगर पूरा सेल रंगीन है तो पूरा बॉडी भी रंगीन है। तो ये क्लोरोफिल जो है एक पिगमेंट्स होता है, अर्थात वर्णक होता है। ये कहां पर होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट कहां पर होता है? सेल के अंदर होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, इसलिए ये रंगीन होते हैं। दूसरी बात, ये हरे रंग के होते हैं। क्लोरोफिल के कारण जो शैवाल है वो क्या होता है? स्वपोषी होता है। स्वपोषी अर्थात अपना भोजन स्वयं बना लेता है, अर्थात उसमें क्या होता है बेटा? प्रकाश संश्लेषण।
क्या होता है? ये प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस बेटा, अर्थात ये अपना भोजन खुद बना लेता है, यानी सूर्य के प्रकाश से और वाटर को लेकर के खुद अपना भोजन बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के। तो कितना सिंपल है, नहीं जो एक हायर प्लांट करता है, एक बड़ा पौधा कार्य करता है, ये भी सारा काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये प्लांट से तो मिलते जुलते हैं। और इसमें बेटा सेल वॉल भी होती है। सेल वॉल को हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति बोलते हैं। देखिए ये कोशिका भित्ति वाले होते हैं भाई साहब, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। कोशिका भित्ति वाले होते हैं जो सेलुलोज की बनी होती है। तो इसमें सारी क्वालिटी तो समा गई, सारी क्वालिटी तो इसमें दिख रही है। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए तो कहता है कि अगर हम कहें कि ये सरल सुकाय और क्लोरोफिल वाले होते हैं, साथ ही साथ क्या होता है इसमें, देखिए ये कहां पे पाए जाते हैं, यानी हैबिट और हैबिटेट पढ़ेंगे, यानी ये कहां पाए जाते हैं। तो हम लोग आएंगे तो कहां पाए जाते हैं, तो हम कहेंगे हैबिटेट यानी वास स्थान। ये कहां पर होते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा, वास स्थान कहां है? तो हम कहेंगे जली होते हैं बेटा। जली मतलब देखो तालाबों में भी होते हैं, समुद्र में भी होते हैं। समुद्र के पानियों में और तालाबों में भी होते हैं, ध्यान से सुनना है। साथ ही साथ कहते हैं नम युक्त स्थानों में। नम युक्त माने जहां पे, नम युक्त स्थान मतलब जहां पे पानियां होते हैं, पानी का सोर्स होता है। फिर साथ ही साथ कहेंगे कहां पे पाए जाते हैं? पत्थरों पे पाए जाते हैं, है ना, जहां पे नमी पत्थर होते हैं, है ना, बात समझ रहे ना, पत्थरों में होते हैं। साथ ही साथ कहां पे होते हैं? मिट्टियों में होते हैं सर, मिट्टियों में भी ये उपस्थित होते हैं और लकड़ियों में भी होते हैं। तो काफी स्थान पे पाए जाते हैं, इनका वास स्थान है नहीं हैबिटेट। हैबिट कैसे, ये कैसे होते हैं? देखिए कहता है कि देखो भाई साहब, अब इनका बॉडी अगर हम बात करें, इसकी बॉडी की बात करते हैं, तो कहता है देखो इसकी बॉडी जो बनी होती है वो कुछ एक कोष की होते हैं। जैसे क्लोरेला एक कोष की होता है, बहुकोष की भी होते हैं। तो अगर इनकी हम स्ट्रक्चर की बात करें, इनकी हैबिट की बात करें, तो कैसे होता है? तो इसमें कहते हैं देखिए भाई ये क्या होता है? कॉलोनी वाले होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं? कॉलोनी वाले होते हैं। जैसे अगर हम बात करें वाल वॉक्स की बात, एक कॉलोनी में भी होते हैं, बहुत सारे कॉलोनी समूहों में ये उपस्थित होते हैं। साथ ही साथ क्या कॉलोनी में होते हैं। फिर क्या होता है? फिलामेंटस भी होता है। फिलामेंट्स यानी फिलामेंटस का मतलब ये हुआ बेटा, ये तंतु वाले होते हैं, तंतु वाले। तो अगर हम तंतु की बात करें, ये फिलामेंटस कैसे? जैसे यूरोथ्रिक्स स्पाइरोगाइरा, एग्जांपल है यूरोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा, ठीक है ना, स्पाइरोगाइरा। ये क्या होता है? फिलामेंटस होता है। इनका शरीर ऐसे फिलामेंट की तरह बना होता है, फिलामेंटस होते हैं। तो कहता है एक कोष की होता है, कॉलोनी वाले होते हैं, ग्रुप में रहते हैं। साथ ही साथ क्या होता है? फिलामेंटस होता है। इनका स्वभाव कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। दूसरी बात आती है रिप्रोडक्शन, अर्थात हम बात करें जनन की। जनन यानी रिप्रोडक्शन की बात करते हैं बेटा। जनन ये कैसे अपनी संख्या को बढ़ाते हैं? भाई साहब ये जनन ऐसे प्रक्रिया है जो सतत पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उनकी सतत जनरेशन बनाए रखना। आप क्या सोचते हैं मनुष्य में जनन ना होता तो हम लोग होते? अरे भाई साहब जो पूर्वज थे ना, उनमें जनन ना होता ना तो हम लोग कहीं पैदा ही नहीं होते। तो जनन मतलब ऐसे प्रक्रिया होती है जिसमें उसी के बॉडी से, मतलब जो पेरेंट होते हैं उसी के बॉडी से एक नई संरचना बनना और उसी तरह की संतति बनना, उसी तरह की बनना। तो इसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। जैसे एक बात सोचो, रिप्रोडक्शन कैसे? एक बीज होता है, बीज को प्लांटिंग करते हैं, एक नया पौधा नन्हा से निकल आता है और टी टू करने लगता है, मुस्कुराने लगता है, संसार में आता है और आप मुस्कुरा करके आपको कुछ देता है ना। और इसी तरह जैसे गन्ना होता है, इसको काट करके दबा देते हैं, एक पौधा बन जाता है। तो ये सभी प्रोसेस हो रहा है, ये जनन हो रहा है।
एक अंडे से एक बच्चे का जन्म होना जनन है, एक माँ के कोख से जन्म लेना बच्चे का जनन है। तो जनन एक ऐसे प्रोसेस है जिसमें अपने पेरेंट की तरह एक नई संतति का बनना होता है। तो अगर शैवाल है तो इनकी संख्या बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि ये जनन भी करता है। अगर काश ऐसे ये सिंगल ऐसे बेचारे पड़े रहते तो ये पड़े ही रहते, है ना। कभी ये सिंगल अगर पड़े रहते तो बेचारे पड़े रहते। तो जनन इसमें होता है बेटा, एक याद रखिए। जनन कौन कौन सा होता है, देखिए मैं आपसे बताता हूं। पहला जनन होता है कायिक जनन होता है। कायिक मतलब होता है वेजिटेटिव होता है। कायिक जनन वेजिटेटिव, वेजिटेटिव माने कायिक, कायिक माने शरीर के द्वारा। देखिए कायिक, कायिक माने कायिक, कायिक माने काया, काया मतलब शरीर। यानी अगर मेरे बॉडी से कुछ टूट करके एक नया संतान बन जाए, एक मेरे बॉडी से यह टूट करके नए संतान बन जाए, तो ये क्या है, एक नई संतति बनी ना भाई साहब। अब एक नई संतति बन गई ना तो उसे कहते हैं कायिक जनन। अब इसमें गैमिट वैमिट स्पोर वगैरह भाग नहीं लेता है। अब बच्चे सोचेंगे सर ये स्पोर क्या है, सर ये गैमिट क्या है सर, है ना। देखिए साइंस में एक एक वर्ड, एक एक शब्दों का बहुत बड़ा महत्व होता है बेटा। तो अब कहेंगे सर ये स्पोर क्या है ये स्पोर। चलो मैं बताता स्पोर क्या है, गैमिट क्या है। तो कायिक जनन जो होता है इसमें क्या होता है, विखंडन द्वारा होता है। कैसे होता है, विखंडन द्वारा, ठीक है ना बेटा। विखंडन मतलब फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन विखंडन। यानी अगर हम कहें, जैसे एक एग्जांपल में लेता हूं, कह दो कि देख बेटा ऐसा है, ये फिलामेंटस कोई जो है एक बॉडी है। जैसे मैंने कहा ये फिलामेंटस एक कोई बॉडी है, स्पाइरोगायरा मैंने कह दिया। ये फिलामेंटस एक बॉडी है। तो जब इसको जनन करना होगा ना, जब इसको जनन करना, अपनी संतान को बनाना होगा ना, तो ये क्या करेगा, ये छोटे छोटे खंडों को, ये छोटे छोटे खंडों में टूट जाएगा। ये छोटे छोटे खंडों में टूट जाएगा। ये छोटे छोटे खंडों में तो अपने बॉडी को छोटे छोटे खंडों में तोड़ दिया। अब यही छोटे छोटे खंडे क्या किया, एक नया फिर से स्पाइरोगायरा बना लिया। तो इसे कहेंगे ये भी बना लिया, देख लो ये भी बना लिया, ये भी बना लिया बेटा, ये भी बना लिया, ये भी बना लिया। तो एक नया फिर से संतान बन गई। तो इसे कहेंगे विखंडन द्वारा जनन। एकदम राइट ना। बॉडी को कई खंडों में तोड़ करके जितने भी टुकड़े होते हैं वो फिर से एक नए संतान बनते हैं। तो इसे कहते हैं विखंडन द्वारा जनन, ठीक है। दूसरी बात अगर आए, दूसरी बात कहता है, देखो बेटा दूसरा कहता है कि इसमें अलैंगिक होता है। अलैंगिक मतलब अलैंगिक मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। इसमें कहते हैं देखो भाई साहब, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ना वो स्पोर के द्वारा होता है। कैसे होता है, स्पोर के द्वारा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा, स्पोर के द्वारा होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीजाणु बेटा, बीजाणु यानी स्पोर। इसमें क्या होता है, अब जिसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होता है ना, तो उसी के अंदर जैसे यहाँ पे खंड टूटा है तो इसी के भाग में यहां पे स्पोर बन जाएगा। क्या बनेगा, स्पोर बन जाएगा। तो ये स्पोर जो होता है, अब ये चल और अचल दोनों हो सकते हैं। अचल और चल दोनों हो सकते हैं। अगर देखो जिसमें फ्लैजेला होगा, जिसमें फ्लैजेला होगा वो चल होगा, जिसमें फ्लैजेला नहीं होगा वो अचल होगा। मतलब देखो एक मैंने ये बनाया कि ये भाई ये है स्पोर, ठीक है ना, ये बीजाणु है किसी जीव से, उसके बॉडी से बना। अगर इसमें ये फ्लैजेला है, इसमें फ्लैजेला है तो ये चल बीजाणु है, ये चल बीजाणु है। फ्लैजेला है तो चल है, अगर फ्लैजेला नहीं है तो अचल है। बस इतना याद रखेंगे कि स्पोर द्वारा इसमें जनन होता है। तीसरा पॉइंट अगर हम देखें, तीसरा पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम यहां पे तीसरे पॉइंट की बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, किसके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब इसमें देखो, इसमें गैमिट भाग लेता है बेटा, गैमिट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिट भाग लेता है, अभी आगे मैं बताऊंगा। देखो गैमिट भाग लेता है यानी युग्मक भाग लेता है। युग्मक दो प्रकार के होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक।
देखिए दो गैमेट, दो सेलें बनती है हैप्लॉइड नंबर की, और वो एक दूसरे के पास आते कि हम तेरे बिना तू मेरे बिना साथ में जीना। मतलब जो जैसे ये कोई बॉडी है, इसमें एक गैमेट बना, अर्धसूत्री हुआ, इसमें भी एक गैमेट बना, ये मेल हुआ ये फीमेल हुआ। अब ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और दोनों पास पास आएंगे। जब पास पास आएंगे दोनों का संलग्न हो जाएगा, यानी जुड़ जाएगा, फिर एक नया जीवन बनाएगा। तो इसे कहते हैं गैमेट के द्वारा जननी। गैमेट क्या होता है? किसी भी बॉडी का हैप्लॉइड नंबर सेल होता है। हैप्लॉइड नंबर सेल क्या होता है? जब किसी भी बॉडी सेल में जितना क्रोमोसोम नंबर होता है उसका हाफ क्रोमोसोम जब किसी सेल में हो जाता है, जब कोश का विभाजन होती है, तो उसे हम लोग हैप्लॉइड नंबर सेल कहते हैं और उसे हम लोग गैमेट बोलते हैं। गैमेट दो तरीके का होता है, एक मेल गैमेट, एक फीमेल गैमेट। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट कैसे समझेंगे? दो गैमेट है, दो सेल है, अगर इसका न्यूक्लियस इसमें चला जाए, इसका न्यूक्लियस इसमें आ जाए इस वाले सेल में, तो ये मेल हो जाएगा, ये फीमेल हो जाएगा। हमेशा न्यूक्लियस जो होता है फीमेल के सेल के अंदर जाता है, तो हम ऐसे पहचान लेंगे कि मेल है और ये फीमेल है। ओके, देखो अभी इसको बता रहा हूं, देखो ध्यान से सुनना। तो गैमेट के द्वारा होता है। अब इसमें देखिए कई प्रकार से होता है, जैसे कहता है आइसोगैमस, आइसोगैमस टाइप का होता है समयुग्मकी। फिर कहता है एनाइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। तीन टाइप का होता है बेटा, तीन टाइप का। आइसोगैमस मतलब दो ऐसे गैमेट जो सेम आकार में हो और फ्यूज हो जाए। जैसे मैंने कहा एक ये है, एक ये है, दोनों का आकार सेम है। एनाइसोगैमस मतलब एक बड़ा हो एक छोटा हो, साफ साफ दिख रहा हो आकार में, तो उसे एनाइसोगैमस। ऊगैमस मतलब एक बड़ा हो एक मोटाइल हो, मतलब चल हो, फ्लैजिलम वाला हो, ठीक, इसे कहते हैं ऊगैमस। ठीक है, तो तीन टाइप की इसमें फ्यूजन होता है, इसे आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस के नाम से जानते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो भोजन के रूप में हम कौन कौन से शैवाल का उपयोग करते हैं? जल्दी से फटाक से नोट कर लो। भोजन के रूप में हम लोग बहुत सारी स्पीसीज है, बहुत सारी शैवालों की जातियां हैं जिसे एज ए फूड के रूप में, भोजन के रूप में हम लोग क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो वो कौन कौन से शैवाल होते हैं? जो अंतरिक्ष यात्री अपने साथ स्पेस में अर्थात अंतरिक्ष में भोजन के रूप में ले जाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है। क्या होता है जी? प्रोटीन। अब बहुत सारे बच्चे, सर प्रोटीन क्या है जी? कौन जानता है प्रोटीन क्या होता है? अरे बेटा, प्रोटीन एमिनो एसिड का बना हुआ है। 20 एमिनो एसिड से प्रोटीन बनता है। जैसे हमने कहा प्रोटीन क्या है, तो कह दो एमिनो एसिड से बना हुआ बहुलक से प्रोटीन बनता है। अब कहते हैं एमिनो एसिड क्या है सर? तो मैं कहूंगा कि देखो बेटा, एमिनो एसिड जो होते कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर से मिलकर के बना होता है एमिनो एसिड। ठीक है, तो पूरा डिटेल से आप केमिस्ट्री वाइज से पूछेगा कि इनके कौन कौन से एमिनो बांड होते हैं। बहुत सारे बांड होते हैं, एक दूसरे से जुड़ करके 5 तत्व ही जुड़ करके एमिनो एसिड बनाते हैं और एमिनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण होता है। याद रखिए, कोई भी प्रोटीन हो वो एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो एज ए फूड के रूप में हम कह रहे पोरफाइरा, लैमिनेरिया, सारगैसम और स्पूरिला और क्लोरेला, ये सब ये क्या होते हैं? प्रोटीन युक्त होते हैं। क्या होते हैं बेटा? प्रोटीन युक्त होते। इसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो एज ए फूड के रूप में, एज ए भोजन के रूप में, मतलब भोजन के रूप में हम इसे इस्तेमाल किया करते हैं। ठीक है, भोजन के रूप में हम इसे इस्तेमाल किया करते हैं। एक बात और बता दें, ये इकोसिस्टम पर भी काफी प्रभाव पड़ता है। अगर मैं कह दूं इकोसिस्टम की बात ना, तो ये प्राथमिक उत्पादक हैं, अर्थात संसार के ये प्राथमिक उत्पादक है जो भोजन एनर्जी देते हैं। समझ रहे ना? समझ रहे ना? इसको जो जलीय जीव होते खाते हैं और फिर आगे इकोसिस्टम चलता है। तो प्राथमिक उत्पादक, यानी हमको एनर्जी कहां से मिलती? तो बच्चा, अच्छा एक बात सब सोचो,
आपको सबको पता है कि सर ऊर्जा का सबसे बड़ा सोर्स यानी स्रोत कौन है? तो बच्चा कहेगा सर सूर्य है, सर सूर्य है। अबे भाई एक बात बताओ कि सूर्य जो है जिसमें एनर्जी है वो फोटान के रूप में है, तो का तुम सूर्य में पहुंचते हो तो ऐसे सूर्य तुम्हारे ऊपर पड़ता तो एनर्जी मिल गई, एनर्जी है ना, फिर हम लोग आ जाते वाह एनर्जी आ गई। नहीं, एनर्जी हमें सूर्य सबसे बड़ा सोर्स है एनर्जी का, लेकिन वो एनर्जी चेंज होते 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 हमें एटीपी के रूप में मिलती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। याद रखना, मनुष्य को एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बेटा सूर्य में कौन सी एनर्जी होती है? तो कहता है वो फोटान एनर्जी के रूप में होती है। किस एनर्जी में? फोटान एनर्जी में होती है, याद रखना। तो देखिए सूर्य एनर्जी दिया किसको? शैवाल को। शैवाल किसको दिया? हमको दिया ना। हम शैवाल को खाते तो हमें एनर्जी मिलती है, शैवाल को हम खाएं तो एनर्जी मिली। जबकि हम इनडायरेक्ट बात करें, सूर्य से एनर्जी कौन लिया? शैवाल। शैवाल से कौन लिया? हम लिए ना। जैसे पेड़ पौधे कि कहां से एनर्जी लेते हैं? सूर्य से फोटान एनर्जी लेते हैं और वो अपने बॉडी को बनाते हैं, अपना सारी क्रियाएं करते हैं। जब हम पौधों को खाते हैं तो हमको एनर्जी मिलती है। तुम एक छोटा सा मिट्टी खा लो तो तुमको एनर्जी मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। अगर हम छोटी सी पत्थर खा ले तो क्या हमें एनर्जी मिलेगी? नहीं मिलेगी भाई, कभी नहीं मिलेगी। तो हम कार्बोहाइड्रेट के रूप में उनको लेते हैं और हमारी सेल एटीपी के रूप में एनर्जी बनाती है और हम लोग चिल्लाते हैं, पढ़ाते हैं, हंसते बोलते हैं और दौड़ते हैं। तो ये एटीपी याद रखिए, हमारी सेल कौन सी एनर्जी बनाती है? सभी सेल कौन से, पौधे की सेल कौन सी एनर्जी बनाती है? एटीपी याद रखिए। हमें भोजन के रूप में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन ये सब प्राप्त होते हैं, फैट प्राप्त होता है। जब हम कुछ खाते हैं तो क्या मिलता है हमें? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, यही तो विटामिन, यही तो खाते हैं। अरे भाई कौन खाता है? यही तो खाते हैं, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब हम आगे बढ़े तो हम बता दें आपको कि देखो बेटा ऐसा है ना, कुछ ऐसा देखे, ध्यान से सुनना है। ये ऐसा कि देखिए नोट करके ध्यान से सुनना है, इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है। ए भैया ये काई जो है, काई का महत्व क्या है? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें, ठीक है ना। ये है जेलिडियम। जेलिडियम को देखियो, नोट है, नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। जेलिडियम और ग्लाइसिडेरिया, ठीक है ना, ये क्या होते हैं? इससे एगर प्राप्त होता है। एगर प्राप्त होता है जो आइसक्रीम और जेली बनाने में उपयोग किया जाता है। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है भाई साहब, इससे हम पैसा भी कमा सकते हैं, उद्योग में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। किसका? शैवालों का। आइसक्रीम जेली बनाने में ये सहायता करता है। साथ साथ देखिए कहता है क्लोरेला एक कोष की शैवाल है, याद रखना, क्लोरेला एक कोष की शैवाल है और सभी बहुकोष की है। एक क्वेश्चन और है, अगर मैं कह दूं, देखना, फंगस कवक की बात करते हैं, कौन सा कवक एक कोष की है से सभी बहुकोष की है, तो क्या नाम दोगे? नाम कहा दोगे? नाम दोगे ईस्ट। ईस्ट अर्थात खमीर। जो कवक है, फंगस है, वो एक कोष की है, नहीं सभी बहुकोष की है, सभी बहुकोष की है, याद रखना। सुनो ध्यान से। साथ ही साथ इसमें भी एक क्वेश्चन याद रखना, अपने माइंड में सेट कर लेना कि क्लोरेला जो है एक कोष की है, से सभी बहुकोष की है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दूसरा आ गया। अब हम इसे यहां देखो, जो एल्गी है ना बेटा, शैवाल कोई क्लास है, ये क्लास है, यानी कई क्लास में बांटा गया। कितने क्लास में? 3 क्लास में बांटा गया। कितने क्लास में बेटा? 3 क्लास में। पहला क्लोरोफाइसी, ठीक है, क्लोरोफाइसी, देखिए यहां फाइसी मिस्टेक हो चुका है, इसे हम लोग कहेंगे फाइसी, ऐसे, ठीक है, क्लोरोफाइसी, ठीक है। क्लोरोफाइसी मतलब ऐसे शैवाल, यहां पे ऐसे शैवाल आते हैं, ऐसे शैवाल जो प्राय क्या होते हैं? ऐसे शैवाल, भाई ये गलत हो गया, ऐसे शैवाल जो हरे होते हैं। क्या होते हैं? ऐसे शैवाल जो प्राय हरे होते हैं। इसमें कौन सा?
फियोफाइसी, फियोफाइसी कैसे? कहता ऐसे शैवाल, इसमें कौन सा शैवाल आता है? ऐसे शैवाल, ऐसे शैवाल जो क्या होते हैं? भूरे होते हैं, ठीक है ना। और यहां पे आ जाएंगे तीसरे पॉइंट पे, यहां पे देखेंगे ऐसे शैवाल, ऐसे ऐसे शैवाल, ऐसे शैवाल बेटा जो क्या होते हैं? लाल होते हैं। तो यहां पे पॉइंट, 3 पॉइंट याद रखना। देखिए, क्लोरोफाइसी मतलब हरे शैवाल, फियोफाइसी भूरे शैवाल, रोडोफाइसी लाल शैवाल, इनकी 3 क्लास बनाई गई। शैवाल को 3 क्लास में बांट दिया गया, ठीक है। शैवाल को 3 क्लास में बांट दिया गया है। अब ध्यान से एक एक पॉइंट सुनो। जो क्लोरोफाइसी है, इसमें क्लोरोफिल होता है। क्या होता है बेटा? क्लोरोफिल ए और बी होता है, इसी कारण ये हरे होते हैं। क्लोरोफिल ए और बी होता है, इसी के कारण ये हरे होते हैं। अगर इस चीज बहुत सारे हरे शैवाल की बात करूं, जैसे मैंने कहा वॉल वॉक्स, क्या कहा? वॉल वॉक्स, ठीक है ना। वॉल वॉक्स, कारा, कारा सुमन देना, चारा मत पढ़ना बेटा, चारा, कारा ये क्या है? कारा, स्पाइरोगाइडा, ये सभी हरे शैवाल में आते हैं। स्पाइरोगाइडा, ठीक है ना बेटा, स्पाइरोगाइडा, ये सभी हरे शैवाल में आते हैं। चलो एक एक करके समझते हैं। क्लोरोफाइसी क्या है? क्लोरोफाइसी क्या है? इसमें ये क्लोरोफाइसी कौन से शैवाल है? ये कहता हरे, ये क्या है? ये हरे शैवाल होते हैं। हरे शैवाल जो हरे हरे आपको दिखाई देते ना, आपके आसपास घरवा में देखिए भैया, आप अपने अपने घरवा के आसपास देखिए ना, तो आपको दिखाई देगा ना। जो अगर घरवा में नहीं है ना, तो नाला वाला देख लो, वहां भी देखिए आपको हरे शैवाल दिखाई दे देंगे ना, समझ रहे ना। हरे शैवाल आते हैं, इसमें क्लोरोफिल ए और बी उपस्थित होता है, ठीक है। ये एक कोष की कॉलोनी वाले भी होते हैं और फिलामेंटस होता है। एक कोष की कॉलोनी और फिलामेंटस होता है। देखिए, कॉलोनी की बात करेंगे तो कॉलोनी कौन से एग्जांपल हो जाएगा? यहां पे एग्जांपल दे दो। एग्जांपल हम देंगे वॉल वॉक्स। क्या बोलेंगे? वॉल वॉक्स। वॉल वॉक्स कॉलोनी वाले होते हैं। फिलामेंटस की बात करेंगे तो हम लोग बोल देंगे कि देखो यूरोथ्रिक्स। क्या? यूरोथ्रिक्स। एग्जांपल क्या है बेटा? दूसरा यूरोथ्रिक्स, यूरोथ्रिक्स, ठीक है। यूरोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइडा, स्पाइरोगाइडा होता है, ठीक है। तो हम लोग इसका एग्जांपल लिख देंगे, बहुत सारे एग्जांपल हैं इनके, ठीक है। और दूसरी बात देखो, कहता है इसमें भोजन किस रूप में होता है? तो पायरिनाइड के स्टार्च के रूप में होता है, या तेल बूंदक के रूप में होता है। कोशिका भित्ति इनकी कहे की बनी होती है? इनके सेल के ऊपर कोशिका भित्ति होगी भाई साहब। तो कहता है इनकी कोशिका भित्ति जो होती है 2 लेयर से मिलकर के बनी होती है। ये कोशिका भित्ति है 2 लेयर से मिलकर बनी होती है। अंदर की जो होती है वो सेलू क्या होती है? सेलुलोस की होती है, ठीक है। और बाहरी वाली जो भित्ति होती है, बाहरी, वो क्या है कि होता है? पेक्टोस, क्या है कि पेक्टोस की बनी होती है, याद रखना, ठीक है। पूरी डिटेल कहानी। दूसरा आते हैं फियोफाइसी। यहां पे कौन? भूरे शैवाल आएंगे, सरल शाखित और फिलामेंटस होते हैं। सरल शाखित और फिलामेंटस का मतलब क्या है? एकदम सिंपल वाले होते हैं। शाखित वाले बेटा मतलब इनके ब्रांच ऐसे ऐसे ऐसे, ये ब्रांचों में ऐसे बटे होते हैं। यानी ये कैसे होते हैं? शाखित होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? शाखित होते हैं, याद रखना। ये क्या होते हैं? शाखित होते नहीं, शाखों में बटे होते हैं। फिलामेंटस माने ये, फिलामेंटस मतलब ये फिलामेंट की तरह होता है। फिलामेंटस होते हैं, तंतुमय होते हैं, याद रखना पूरी बात, ठीक है। ये क्या होते हैं? फिलामेंटस होते हैं। जैसे हम काहे की बात करेंगे, जैसे हम लोग फ्यूकस की बात करेंगे। एग्जाम्पल हमने क्या किया? जैसे हमने कहा फ्यूकस, फ्यूकस, ठीक है। दूसरा हम करेंगे सारगासम, सारगासम, ठीक है। क्या बेटा? सारगासम, ठीक है, सारगासम, ठीक है। ओके, लैमिनेरिया, क्या अभी एग्जांपल में बताया था? लैमिनेरिया, लैमिनेरिया, ये सब होते हैं एग्जांपल इसके, यानी फियोफाइसी के एग्जांपल, याद रखना। ये क्वेश्चन कभी कभी नीट में पूछता है, नीट के लिए भी बच्चे अपना सज्ज रहेंगे और बताएंगे, ठीक है।
क्लोरोफिल इसमें क्या पाया जाता है, ए और सी पाया जाता है, और साथ ही साथ कुछ पिगमेंट्स होते हैं। ये क्या होते हैं, पिगमेंट्स। जो पिगमेंट्स होता है ना इसी का, जैसे कैरोटिनाइड, जैंथ्रोफिल, फ्यूकोजैंथीन, ये जो पिगमेंट्स है ना, इसी के कारण ये भूरे होते हैं, इसी के कारण ये भूरे होते हैं बेटा। जैसे कैरोटिनाइड, जैंथ्रोफिल, फ्यूकोजैंथीन, ये सब जो है पिगमेंट्स होते हैं, और इन्हीं के कारण ये इनके कलर चेंज होते हैं, यानी भूरे होते हैं। भोजन क्या है के रूप में होता है, तो भोजन कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, जटिल कार्बोहाइड्रेट, जटिल कार्बोहाइड्रेट, साथ ही साथ लैमिनेरिन और मैलिटोन के रूप में होते हैं इनके भोजन। इसमें भोजन जो है क्या है, कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है, जटिल होता है, साथ ही साथ मैलिटोन होता है और लैमिनेरिन होता है। ये सब सब्सटेंस होता है, पदार्थ होता है, याद रखना। आगे चलते रोडोफाइट्स, इसमें लाल शैवाल आते हैं। लाल क्यों दिखाई देता है, तो इसमें पिगमेंट्स होता है जिसे R-फाइकोएंथ्रीन बोलते हैं। ये पिगमेंट्स है बेटा, इसी के कारण ये क्या होते हैं, लाल दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं, रेड दिखाई देते हैं, लाल दिखाई देते हैं, रेड बोलते हैं बेटा, ठीक है ना, ये बात याद रखिए। इसमें रिप्रोडक्शन जो होता है, अगर लैंगिक जनन की बात करें तो इसमें कहता है जो गैमिट होते हैं वो अचल होते हैं, याद रखना। और इसका एग्जाम्पल हम एक देते हैं, पोरफाइरा। एग्जाम्पल क्या है, याद रखना, क्या है बेटा, पोरफाइरा होता है, ठीक है, पोरफाइरा या जिलेडियम। पोरफाइरा, एक और शैवाल का नाम लिख देते हैं, जिलेडियम, जिलेडियम की बात करते हैं। दो शैवाल का नाम याद रखना। पूरा डिटेल आप समझिए, पूरा डिटेल। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ध्यान से सुन लो मेरी बात, ध्यान से सुनना है मेरी बात। क्वेश्चन कहां पे इस पे पूछा जाता है, इसका हैबिटेट कहां पे होता है, कैसे होते हैं, इसका एग्जाम्पल आपको जरूर याद होना चाहिए कि क्लोरोफाइसी का एग्जाम्पल क्या है, फियोफाइसी का क्या है, रोडोफाइसी का क्या है। पिगमेंट से याद रखना है, पिगमेंट से याद रखना, जनन, जनन कायिक होता है, अलैंगिक होता है, लैंगिक होता है। कायिक विखंडन द्वारा होता है, अलैंगिक जो है कैसे होता है, स्पोर के द्वारा होता है। स्पोर दो होते हैं, चल और अचल हो सकते हैं। और लैंगिक जनन कैसे होता है, गैमिट के द्वारा होता है, आइसोगैमस, एनआइसोगैमस, उगैमस। इतना याद रखिए। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कभी क्वेश्चन पूछता है कि हम अपने दैनिक जीवन में किस रूप में इसका उपयोग करते हैं, तो भाई साहब एज ए फूड के रूप में, कुछ मेडिसिन के रूप में, और कुछ व्यवसायिक उद्योग के रूप में हम इसका उपयोग किया करते हैं। तो याद रखना पूरा। अंतरिक्ष यात्री कहां, अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में गया, जेली आइसक्रीम हमने बनाया है ना, जेली और आइसक्रीम भी तो बनवाए थे, क्यों भूल गए, जेली और आइसक्रीम जैसे बताए। इसमें क्या होता है, कैरागीन भी पदार्थ पाए जाते हैं, कैरागीन, तो हम व्यवसाय के रूप में भी इसका उपयोग किया करते हैं। तो पूरा क्या क्या क्वेश्चन आता है उसको याद रखिएगा, बस हो गया। और अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा पूरी कहानी, और तब तक हंसते रहे, पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, और तब तक के लिए बाय बाय सभी को, गुड नाइट।